घुसपैठिया वर्ड ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्यों और किस वजह से है, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बोलकर 27 की तैयारी में जुटा एक शख्स दरअसल फियर में है। क्यों है फियर में, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। जिनका कर्म उन्हें कर्म योगी बनाता है, जिनके लिए यूपी की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, जिनके कंधों पर राजकाज के साथ मेहनत की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जो अपने कर्म से यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में राम राज की स्थापना करना चाहते हैं। रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। लेकिन यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया के लिए बाबा कुछ और हैं। अखिलेश यादव ने अब की बार योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही विवादित टिप्पणी की है। पहले सुनिए आखिर उन्होंने यूपी के सीएम के लिए क्या कहा है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। अखिलेश यादव ने शायद योगी आदित्यनाथ का वो घर नहीं देखा, वो संघर्ष नहीं देखा, और यही वजह है कि एक योगी के लिए उन्होंने घुसपैठिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव के घुसपैठिए वाले आरोपों पर पड़ताल करने के लिए पहले सीएम योगी के बैकग्राउंड को समझना होगा। अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने तक के कठिन तप को समझना होगा। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं, यहीं से उन्होंने दीक्षा ली है। इसी मठ से निकलकर यूपी की सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। उस गोरक्षनाथ पीठ के बारे में जान लीजिए। सैकड़ों साल पुराने गोरक्ष पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। इस पीठ को मानने वाले न सिर्फ गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में मौजूद हैं। बाबा गोरखनाथ को उत्तराखंड और नेपाल में बहुत सारे लोग अपना कुल देवता भी मानते हैं। नेपाल से इनका गहरा रिश्ता है और माना जाता है कि नेपाल के गोरखा का नाम भी इन्हीं से प्रेरित है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 12 साल तक की कड़ी तपस्या से गुजरने के बाद सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। नाथ संप्रदाय में कर्ण भेदन और बिना सिले कपड़े पहनने की परंपरा निभाई जाती है। सीएम योगी की वेशभूषा और उनके कान में दिख रहे कुंडल की वजह तो अब तक आप समझ चुके होंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ खुद उसी देवभूमि से आते हैं जहां से उनके गुरु और गोरक्षनाथ पीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ रहने वाले थे। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 5 जून 1972 को पैदा होने के बाद नाम पड़ा था अजय सिंह बिष्ट। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में बीएससी की डिग्री हासिल की। विज्ञान पढ़ते पढ़ते योगी आदित्यनाथ ने अध्यात्म की ओर रुख किया था। कहते हैं कि अजय सिंह बिष्ट जब गढ़वाल के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई थी। पूरी तरह बालिग हो चुके अजय सिंह बिष्ट ने करीब 2 साल तक अध्यात्म को समझा, संन्यास जीवन को समझा, संत परंपरा को जाना। उसके बाद 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने करीब 22 बरस की उम्र में गोरक्षनाथ पीठ की दीक्षा ले ली थी और फिर अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए थे। सीएम योगी की बड़ी बहन शशि पायल एक दुकान चलाती हैं और भाई की कर्मठता को शब्दों में बांधते हुए ओज से भर जाती हैं। पहले तो उसी दिन खुशी हो गई थी जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर अब दोबारा जैसे चुनाव में फिर लड़े, वो विधायक का चुनाव, तो हमने तो पहले ही सोच दिया था कि वो तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने तो जीतना ही जीतना है। छोटे थे तो पिताजी को बोला था एक बार उन्होंने कि पिताजी क्या आप तो अपना ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी किया करो। योगी की बहन शशि बताती हैं कि जब परिवार को योगी की नई सच्चाई का पता चला तो पिताजी उनसे मिलने गोरखपुर गए। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवा धारण किए, सिर मुड़ाए एक युवा सन्यासी फर्श की साफ सफाई करवा रहा था। जब वो पास पहुंचे तो भाई था। पिताजी ने उसी वक्त उन्हें वापस घर आने के लिए बोला।
बताया कि मां कैसे रो रही है, मगर योगी आदित्यनाथ का मन नहीं डोला। मां के आंसुओं से भी नहीं डिगने वाले योगी आदित्यनाथ लंबे अरसे तक परिवार वालों से नहीं मिले। यहां तक कि जब योगी के पिताजी की मौत हो गई तब भी वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे। सन्यासी बनने के बाद पहली बार 2022 में मां से मिलने के लिए गांव गए थे, वो भी कुछ घंटों के लिए। इसके बाद पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स पहुंचकर वहां भर्ती अपनी मां सावित्री देवी का हाल चाल जाना था। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उन्होंने सीएम बनकर राज धर्म की शपथ ली है, परिवार की नहीं। वो यूपी की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और इसी कर्म को प्रतिफलित करने के लिए 24 घंटे डटे रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के उसी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं जहां से सीएम आते हैं। यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? लेकिन यहां भी अखिलेश यादव शायद ये भूल रहे हैं कि जिस योगी ने यूपी की जनता के दिलों में घुसपैठ कर लिया हो, जिसे जनता जनार्दन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रचंड बहुमत से यूपी की सत्ता सौंपकर निश्चित हो गई, वो अखिलेश यादव 2027 में योगी के हैट्रिक वाले शॉट लगाने से पहले ही इतने परेशान हो गए कि उन्हें उत्तराखंड जाने की नसीहत देने लगे। योगी आदित्यनाथ जी आज हर घर में घुसपैठ कर चुके हैं और घर में घुसपैठ की है पक्का आवास दिला करके, थाली में राशन पहुंचा करके, आज सुरक्षा का एहसास दिला करके, आयुष्मान का कार्ड पहुंचा करके, सरकारी योजनाओं से सबको जोड़कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने से आज वो सबके दिल तक घुसपैठ कर चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजरना है। कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से काम कर रही है, गुंडों का दमन हो रहा है, घुसपैठियों का दमन हो रहा है, तो उसके कारण से वो निर्गल आरोप, गैर जिम्मेदार आरोप, एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार के आक्षेप जो बहुत ही एक तरह निम्न स्तर के हैं तो लगा करके वो अपनी ही टीआरपी गिराने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वो योगी जी को हरा नहीं सकते, इसके लिए ऐसे वो आरोप कर रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप है और योगी जी की लोकप्रियता, योगी जी का जनाधार यूपी के लोगों ने माना है और लगातार उनको वोट देकर चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए, लेकिन लखनऊ को अपनी कर्म भूमि बनाया। कर्नाटक में जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस का कर्म क्षेत्र बिहार रहा। देश में ऐसे शख्सियतों की कमी नहीं है जिन्होंने जब जन सेवा का संकल्प लिया तो उनके लिए प्रांत और राज्यों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, और यही काम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब बात पश्चिम बंगाल की। मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुर्गापुर गैंग